हाय देयर एवरीबॉडी, मेरा नाम नेहा भाटिया है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल पर। और हमारे चैनल की एक परंपरा है कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, रेगुलरली ग्रो करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो रेगुलरली मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस ऑलरेडी बना रही हूँ और बनाती रहूँगी। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं, then you'll be looking all over and then you'll get distracted. We don't want that to happen, right? So बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसका जवाब वीडियो के ज़रिए और अपनी वर्कशॉप्स में अलग अलग सेशंस के ज़रिए आपको देते रहें, बिकॉज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एफर्मेशन करने का एक बहुत ही पावरफुल मेथड। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जो एफर्मेशंस करते हैं ना, उसका रिजल्ट हमें कभी कभी नहीं मिलता है। हम सिर्फ अपने मन में बोलते हैं आई एम बिकमिंग रिच और आई एम रिसीविंग दिस मच ऑफ मनी। तो ज़्यादा देखो, एक ना एफर्मेशन और एक मैनिफेस्टेशन या एक किसी भी प्रोसेस और मैनिफेस्टेशन के फेजेस होते हैं। और जब आप उन फेजेस को सही तरीके से अप्लाई करते हो, हर एक फेज़ को, हर एक उस पूरे स्ट्रक्चर को समझते हो, दैट्स अ टाइम व्हेन यू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट्स। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक नंबर बोलती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 9654527589, ठीक है? आपको याद हुआ नहीं ना? लेकिन अब मैं बोलती हूँ 9654527589। कुछ क्लिक करा? देखिए, मैंने दोनों में एक डिफरेंस आपको अपने आप दिखेगा। अगर आप चाहो तो वापस से रिवाइंड करके इस वीडियो को देख सकते हो। एक मैंने बहुत फास्ट बोला, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बट दूसरे में एक स्ट्रक्चर था। मैंने 4 नंबर्स को एक बार बोला, फिर मैंने 2 नंबर्स को एक बार बोला, फिर मैंने 4 नंबर्स को एक बार बोला। और अगर आप देखो तो ज़्यादातर जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या जितने भी नंबर्स होते हैं, वो इसी तरीके से याद किए जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी एफर्मेशन कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके मन को वो याद हो जाए, ताकि उसी हिसाब से आप अपने एक्शंस या अपने डिसीजंस लो, है ना? तो एफर्मेशन करना या कोई भी और प्रोसेस करना, उसमें स्ट्रक्चर होता है। तो आप जब एफर्मेशन करेंगे, अब से एक नया स्ट्रक्चर अप्लाई करिए और देखिए कि आपको रिजल्ट मिलता है। और ये एक ऐसा तरीका है जो मैंने आई थिंक आज तक कभी नहीं सुना है यूट्यूब वीडियोस में। हो सकता है होगा, बट मुझे नहीं पता। मैंने अपने ही हिसाब से इसको क्रिएट करा, बिकॉज आई एम एन एनएलपी ट्रेनर। और एनएलपी में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है और मैं लोगों को सिखाती हूँ, तो वो अमेज्ड हो जाते हैं, बिकॉज उनको हर सेशन में कुछ ऐसा बम्पर मिलता है, देन दे आर लाइक ओ माय गॉड, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उससे उनकी सेल्स बढ़ जाती है। तो यू नो, उससे उनके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाती है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इस प्रोसेस में आप ऐसा क्या अप्लाई करें। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियरली कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है ना, तो आपकी एफर्मेशंस कंपैरेटिवली उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। चलो ठीक है, अगर आपको गोल्स नहीं भी क्लियर, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि आप क्यों कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके, आपके अंदर की एंग्जाइटी, आपके अंदर की जो प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, वो सब निकल सकें, तो उसके हिसाब से आप एफर्मेशंस करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपकी जो एफर्मेशन होनी चाहिए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होनी चाहिए। आप सिर्फ प्रेजेंट में भी कर सकते हो। बहुत लोग प्रेजेंट रेकमेंड करते हैं, बट फ्यूचर में ना करें। फॉर एग्जांपल, आई विल गेट दिस मच मनी, आई विल गेट दिस, आई विल हैव दिस रिलेशनशिप, और आई विल बिकम बेटर विद माई हेल्थ, और माई हेल्थ विल बिकम बेटर। नहीं, विल नहीं, आपको इज़ में करना है और आईएनजी में करना है, जो मैंने सीखा है। और आईएनजी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। देखिए, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रही हूँ कि आई विल, तो कहीं ना कहीं अभी मेरे माइंड ने कम्प्लीटली अग्री नहीं करा है और अप्रूव नहीं किया है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट द मोमेंट आई से आई एम डूइंग इट, सो इट विल स्टार्ट टू शो मी द रिसोर्सेज। या बहुत लोग ऐसा भी रेकमेंड करते हैं कि आई हैव डन इट, वो भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आईएनजी वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ और कभी कभी मैं आई हैव डन इट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जब हम आई हैव डन इट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि माइंड को कम्प्लीटली बिलीव नहीं होता है कि ये तो हुआ ही नहीं है ना? हुआ ही नहीं है, तो बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए आईएनजी वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, नंबर 1। तो 3 एफर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एफर्मेशन, इससे ज़्यादा मत करिए। 50 एफर्मेशन मत पढ़िए, 3 या 5 एफर्मेशन करिए। और बहुत क्लियर एफर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप बहुत सारी एफर्मेशन करते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस, बिकॉज देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल राइट इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं
जिनका जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, जिनको डिसीजंस ठीक से लेने नहीं आते हैं, तो कभी उनको माइंड कहाँ गाइड करेगा, कभी कहाँ गाइड करेगा, है ना। तो 3 एफर्मेशन रखिए हर हफ्ते के लिए, 3 या 5 एफर्मेशन रखिए, और इन 5 एफर्मेशन में आप चाहो तो आपके 5 एरियाज़ ऑफ लाइफ इंक्लूड हो सकते हैं। एक में आप पैसा कर सकते हैं, एक में आप आपका प्रोफेशन कर सकते हैं, एक में आप आपका रिलेशनशिप कर सकते हैं, एक में आप पर्सनल कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले आपको क्लियर होना है, बिकॉज यूनिवर्स लव्स क्लैरिटी। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर यूनिवर्स भी आपको कन्फ्यूजन ही देगा। वी डोंट वांट, बिकॉज इट विल गिव यू व्हाट यू आर वांटिंग, राइट। सो सबसे पहले क्लियर हो जाए कि आपको क्या चाहिए। जैसे अगर आपको इतना भी क्लियर है कि आपको ये महीना ऐसे गुजारना है, तो अपनी 5 एफर्मेशंस क्लियरली लिख दीजिए। अच्छा, ये एफर्मेशंस गोल्स की तरह भी हो सकती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम ट्रैवलिंग टू दिस कंट्री इन नेक्स्ट 30 days फॉर एग्जाम्पल। डेफिनेटली कर सकते, थोड़ा और इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट डेट आप कर सकते हैं, स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड जब आप ये करते हैं 5 एफर्मेशंस, अब आप सोचेंगे कि मॉर्निंग में उठ के सिर्फ हमने इन्हें माइंड में बोलना है, नहीं। अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ना, इट डज़ वंडर्स। रुकिएगा मेरे साथ यहाँ पर, रुकिएगा आप मेरे साथ यहाँ पर, क्योंकि दिस विल ब्लो योर माइंड अवे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेरिका जाते हैं, ठीक है, और अमेरिका की किसी मार्केट में आप वॉक कर रहे हैं, अभी तो नहीं जा सकते बट जब भी अगर आप जाते हैं और आपको बहुत लोग दिख रहे हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन आप एक इंडियन को देखते हैं, अगर आप एक इंडियन हैं तो 1 सेकंड के लिए आपकी नज़र उधर घूमेगी ही नहीं घूमेगी, आप उधर देखेंगे नहीं देखेंगे 1 सेकंड के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन सिमिलैरिटी को समझता है, सिमिलैरिटी को जानता है। तो एफर्मेशन कैसे करेंगे आप? किसी और की आवाज़ में नहीं करेंगे। पहले आप चाहें तो अपने सिर्फ मन में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कस्टमाइज्ड एफर्मेशंस भी ले सकते हैं मेरी आवाज़ में। बट अगर आप चाहें तो बेस्ट तरीका है अपनी आवाज़ में एफर्मेशंस को रिकॉर्ड करिए। अब हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कभी कभार एक तरीका होता है एफर्मेशन रिकॉर्ड करने का भी, एक साउंड क्वालिटी यानी एक आवाज़, वो ऐसी आवाज़ होनी चाहिए कि डीपली आपको इम्पैक्ट करे, राइट। तो अगर वैसा भी नहीं है, अगर आपको लगता है नहीं आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप एक ट्रेनर नहीं हैं, इट्स ओके, जस्ट गो फॉर इट। पता है, आपकी आवाज़ जब आप बारी बारी खुद सुनेंगे, आप एक हफ्ते आपकी शायद इतनी अच्छी आवाज़ ना निकले, है ना, इतनी जो एक सूदिंग आवाज़ होनी चाहिए मेडिटेशन में, शायद वो ना निकले, इट्स ओके। दूसरे हफ्ते फिर से रिकॉर्ड करिएगा और देखना आपका जो माइंड है ना, वो आपकी आवाज़ को समझकर आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स देगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। मैं क्या करती हूँ, मैं यूजुअली या फिर तो रात को सोने से पहले इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कई बार इनफैक्ट मैं डेली लेवल पे भी करती हूँ। जैसे कि मैं सोने से पहले मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी, लेट्स से 10 मिनट की, और फिर सुबह मैं उसको सुनूंगी और उसको रिपीट भी करूँगी साथ के साथ। तो इट इज़ डबल एफर्मेशन बेसिकली, बारी बारी मेरा माइंड अफर्म हो रहा है। और 5 एफर्मेशन को कम से कम मैं 5, 10, 15 बार रिपीट करूँगी। आई मीन अगर आप अभी मेरी ये एनर्जी देख सकते हैं तो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करती हूँ अपनी लाइफ में। आई एम नॉट समबडी जो कि मैं प्रीच कर रही हूँ और मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही। जो चीज़ मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही वो मैं आपको कभी भी नहीं सिखाऊंगी, और आपको पता है, आपको सामने दिख जाएगा अगर वो इंसान प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, और ट्राई करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको एनर्जी लेवल्स में क्या फ़र्क लगा। एक एफर्मेशन जो मैं अक्सर लोगों को रेकमेंड करती हूँ वो होता है उनकी एनर्जी के लिए। मैं हमेशा अपने साथ भी करती हूँ, अगर मैं एफर्मेशन नहीं कर रही तो मैं यूजुअली योगा में करती हूँ। जब भी मैं अपना योगा करती हूँ, दैट आई एम बिकमिंग फोकस्ड, बैलेंस्ड एंड रिलैक्स्ड। ये मेरी एक बहुत ही परमानेंट एफर्मेशन काफ़ी सालों से रही है, अब तकरीबन 10 साल से। सो येस, कभी कभार मिस हो जाती है, देर आई बहुत रेयर होता है, बट कभी कभार अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, अगेन यू कैन कम बैक एंड कंटिन्यू द सेम थिंग। सो ये ट्राई ज़रूर करिएगा, एक बार ट्राई करके देखिए, आपको शायद थोड़ा सा रिजल्ट मिले, शायद आपको इमीडिएट रिजल्ट मिले। और क्लियर होना बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सुबह तो आप फर्म कर रहे हैं, फिर दिन के टाइम में पता नहीं ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, मे बी आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। कम ऑन, नो गाइज, नो, डोंट डू दैट, यू आर मैसिंग अप विद योर ओन माइंड। गिव योर सेल्फ टाइम, है ना। हम जिम जाते हैं, बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, हेल्थ बनाने के लिए जाते हैं, एकदम से तो कुछ नहीं होता ना। इनफैक्ट फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा बॉडी में, शरीर में इतना दर्द होता है जब हम जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन एकदम से एक अलग एनर्जी फील होती है ना। तो सिमिलरली जब अपने माइंड को भी ट्रेन करते हैं एफर्मेशंस के ज़रिए, किसी भी प्रोसेस के ज़रिए, आपको कम से कम 3 या 4 दिन का एक डिफरेंस, एक गैप देना चाहिए, या 3-4 दिन तक एटलीस्ट आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि आप वेट करो। बट उसके बाद ना आपको पता होना चाहिए कि आप दिन में क्या करने वाले हो।
अगर आप सिर्फ एफर्मेशंस पे डिपेंडेंट हो जाओगे, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड, इट्स ओके, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी पिकअप हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि लोगों के पास उनके कोई पर्टिकुलर गोल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से दिन में उनकी एनर्जी ड्रॉप हो सकती है, एंड देन लो एनर्जी में जो थॉट्स चलते हैं, लो एनर्जी में तो एफर्मेशंस चलती है ना, वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहते हैं। तो अगर आप वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहते हो तो दिन में कोशिश करिएगा कि अपने आप को फिजियोलॉजिकल लेवल पर, यानी कि कुछ मूवमेंट करिए बॉडी में, वॉक के लिए जाइए या योगा करिए, कुछ भी करिए। और साथ के साथ अगर हो सके तो कुछ ऐसा करिए जिससे अगेन आपकी माइंड ट्रेनिंग हो सके, या अपने आप को बिज़ी रखिए बेसिकली, है ना। और शाम के टाइम में थोड़ा अपने साथ वक्त गुजार सकते हैं। जैसे कि मैं रोज़ 15-20 मिनट की वॉक के लिए जाती हूँ, वो भी मैं तो रहती भी नेचर में हूँ, और मैं तो बहुत सालों से नेचर में ही रह रही हूँ बिकॉज ऑफ माई ऑनलाइन बिजनेस, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ की क्वालिटी बढ़ सके फॉर विद द हेल्प ऑफ द कंजम्पशन दैट यू आर गिविंग टू योर माइंड एंड टू योर बॉडी एंड टू योर इमोशंस, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। फियर टू फ्रीडम मास्टर क्लास हमारी है, उसमें आप आ सकते हैं और आपको पता लग सकता है कि आप कैसे एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से एक बहुत ही फ्रीडम लाइफस्टाइल जी सकते हैं। साथ के साथ अगर आप एक ट्रेनर हैं और अगर आप कम्युनिकेशन में बेटर होना चाहते हैं, अपने साथ अपने क्लाइंट्स के साथ सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी एक कम्युनिकेशन मास्टर क्लास भी है। एंड देन वी हैव डिफरेंट लेवल्स एंड यू वुड लव टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी वेर इन पीपल ग्रो एंड दे ऑल्सो मूव फॉरवर्ड फॉर देयर ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और आज मेरे को रिजल्ट मिल गए, दैट्स इट। आप उसी चीज़ को कर सकते हो। लेकिन मैं आपको जाने से पहले सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको सिर्फ माँ का दूध चाहिए होता है ना। माँ का दूध मतलब ऑफ कोर्स प्यार भी चाहिए होता है, पैम्परिंग भी चाहिए होती है, लेकिन खाने में माँ का दूध चाहिए होता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसको दाल का पानी, शीरा भी चाहिए होता है ना। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको फिर थोड़ी थोड़ी गिराही दी जाती है। अगर आप मदर्स हैं तो आप शायद रिलेट कर सकते हैं। और जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो उसकी फिर एक प्रॉपर मील बन जाती है ना। सिमिलरली हमारे माइंड और हमारे इमोशंस के लिए भी हमारी मील्स हैं ये एफर्मेशन या जितनी भी और हम अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं। तो अगर आप अपनी मील्स को बेटर करना चाहते हैं तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे और प्रोसेसेस भी हैं। हमारी मेंबरशिप है मंथली एंड 3 मंथ्स 6 मंथ्स एंड ईयरली मेंबरशिप, जहाँ पे वी मेक श्योर दैट वी गिव यू एन इनक्रेडिबल चेंज इन योर सेल्फ, इन योर पर्सनैलिटी। और जहाँ पर भी आप हैं हम आपको यहाँ से यहाँ पिक करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप स्ट्रगल करके 10 साल लगाएंगे तो हम आपको इजी मेथड से और एक थोड़ा स्मूथ मेथड से हम आपको वही जर्नी आपकी 2 साल में या कम टाइम में कवर अप करवाएंगे, है ना। सो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप ज़रूर अप्लाई करिएगा और एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परंपरा फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कुछ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और आपके अगर कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और साथ के साथ थोड़ा प्यार भी हमें दे दीजिए अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।